एआई की मदर की डेथ बचपन में नहीं हुई थी, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ के ज़्यादा अमीर लड़के से शादी नहीं कर ली थी, उसके रिश्तेदारों ने उसे नहीं बताया था कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए कि पहली बार आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो ऑन इट्स ओन सोच सकते ही और सोच रही है। अभी अभी मामूली है, अभी कुछ नहीं। एट द बेस्ट, एट द मोमेंट एआई कैन बी योर सेक्रेटरी, योर मैनेजर, योर अकाउंटेंट। ये अभी आपके ऑफिस का है, आपके जो छोटे मोटे काम है वो कर देगा। एआई इज डिपेंडेंट ऑन डेटा। क्रिएटिव फील्ड में वो अभी इतना बड़ा तीर नहीं मार सकता है, इसलिए कि क्रिएटिविटी का प्रोसेस जो है वो अलग है, वो बड़ा अलग प्रोसेस है। आप याद दें, आप कहें तो मैं उसके बारे में कुछ बोलूं कि क्रिएटिविटी कॉन्शियस माइंड से, पूरे कॉन्शियस माइंड से नहीं होती है। उसमें दो तीन चीज़ें चाहिए जो ऑस्टेंसिबली कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। मैं एक मोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, जो क्रिएटिविटी क्या है। एक आदमी हैमलेट प्ले कर रहा है स्टेज पे, आपने उससे कहा देखो तुम प्रिंस ऑफ डेनमार्क हो, राजा हो तुम, लेकिन तुम्हारे अंदर एक वीकनेस है, तुम फैसला नहीं कर पाते हो, यू कांट डिसाइड टू बी और नॉट टू बी, ये है तुम्हारा प्रॉब्लम। अब वो एक्टर तो सही काम तभी कर पाएगा जब वो इस बात को इंटरनलाइज कर ले, ये बिलीव करे कि मेरा नाम हैमलेट है, मेरा नाम कुछ और नहीं है, हैमलेट है, मैं एक प्रिंस हूँ जो डेनमार्क का प्रिंस है, मेरी एक ही वीकनेस है कि मैं फैसला नहीं कर पाता। जब वो उसे अपने उतार लेगा तभी सही काम पर। आप तो खुद बहुत अच्छी एक्टर है, तो आपको अंदाजा है ये। चलिए हो गया। डायरेक्टर ने उससे बताया है कि वहाँ एक चौकमार्क लगा है, वो वाली जो लाइट है ना, तुम वहाँ पहुँच जाना, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन कहते हुए, और वो वाली लाइट फेस, ज़रा फेस ऊपर रखना तो लाइट तुम्हारे फेस पे आएगी, और वो चौकमार्क पे खड़े होना। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये दो उल्टी बातें हैं भाई। एक्टर अगर ये बिलीव करे कि वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है तो उसे चौकमार्क कैसे याद रहेगा, और अगर चौकमार्क याद है तो ये कैसे बिलीव करेगा कि वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। लेकिन हकीकत क्या है कि वो दोनों काम एक साथ करता है। ये तो फिजिकल है तो आप देख रहे हैं, लेकिन एक पेंटर के अंदर, एक पोएट के अंदर, एक म्यूजिशियन के अंदर यही प्रोसेस अंदर होता है, उसके दिमाग के अंदर, कि दो डिफरेंट फोर्सेस एक वक्त में काम करती हैं जो कि देखने में एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये फैसिलिटी अभी एआई के पास नहीं है। एआई का डेटा एक ही है। एआई वो कर सकता है जो हो चुका है, वो रिक्रिएट कर सकता है, क्रिएट नहीं कर पाएगा। अभी हो सकता है 10 साल बाद कर ले, who knows, लेकिन अभी उसकी लिमिटेशन है। एआई की मदर की डेथ बचपन में नहीं हुई थी, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ के ज़्यादा अमीर लड़के से शादी नहीं कर ली थी, उसके रिश्तेदारों ने उसे नहीं बताया था कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसके पास अभी वो ह्यूमिलेशन, वो हर्ट, वो सारी तकलीफ़ें जो सबकॉन्शियस में चली जाती हैं और सारी ज़िंदगी आपको गवर्न करती हैं, वो भी है नहीं। सबकॉन्शियस भी चाहिए कॉन्शियस माइंड के साथ फॉर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी सारी की सारी, जैसे मुल्कों के बीच में नो मैन लैंड होता है, ऐसे ही कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के में भी एक नो मैन लैंड, क्रिएटिविटी वहाँ होती है। एक तरफ पैशन है, एक तरफ इमोशन है, फीलिंग है, ड्रीम्स हैं, फैंटेसी है, और दूसरी तरफ क्राफ्ट है। एवरी आर्ट है द क्राफ्ट विच इज टोटली मैथमेटिकल। ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तब काम होता है। अभी ये रिचनेस उनके पास नहीं आई है, तो क्रिएटिविटी को फिलहाल कोई चैलेंज नहीं है। इट मे हैपन आफ्टर 10 years। तो मालमत्ता ये है जावेद साहब कि लेखक अभी सेफ हैं, हाँ, क्रिएटर्स अभी सेफ हैं अगर अच्छे हैं तो।